रुक्मिणी बेहोश हो जाती है। भगवान चतुर्भुज रूप में वहीं पर दर्शन देते हैं। रुक्मिणी जी का सिर अपने गोद में लिया, किसी पंखे से हवा कर रहे हैं, किसी हाथ से उनके चेहरे को पोंछ रहे हैं। रुक्मिणी उठो उठो। जैसे ही रुक्मिणी की बेहोशी जागृत हुई, तभी रुक्मिणी कहती है, गोविंद तुम क्या कह रहे थे कि मुझ में क्या देखा? मुझे क्या देखना नहीं था? अरे गोविंद, अरे जिसके हमारे तो सब माता पिता हैं, तो तुम्हारे पिता, तुम तो खुद एक परम पिता हो, परमात्मा हो, फिर भी तुम्हें पिता की क्या आवश्यकता है? और दूसरा आपने कहा कि हे प्रभु कि मैं काला हूं, आपने मेरा स्वरूप नहीं देखा। अरे गोविंद तुम जानते नहीं हो, मैं जानती हूँ। यदि नंद लाला तुम होते लड़े तो गले कट जाते करोड़ के। बोले गोविंद, जब तेरी श्याम सलोनी सूरत पर दुनिया मर रही है, और अगर आप अगर सुंदर होते और तो बोले प्रभु फिर तो जाने क्या हो जाता। सारे के सारे आपकी याद में पल पल मरते जाते। और आपने कहा कि मैं निर्धन हूं, मैं जरासंध से डर करके भाग गया। तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोयो, धनवंता सोई जानियो जग राम नाम धन होय। गोविंद तुम्हारी ऐसी छवि पर तो दुनिया पागल हो जाती है। किस प्रकार से रुक्मिणी जी कहती हैं, घनश्याम घनश्याम कि घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, सोने की होती तो क्या कर जाते हो, सोने की होती तो क्या कर जाते हो, सोने की होती तो क्या कर जाते हो। की हो करोगी, बांस की हो करोगी, दुनिया को नचाती है। शान तेरी से पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोह पागल कर जाती है।
गोविंद कि मुझे दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे गोविंद तुम नहीं पहचानते हो, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। शाम तेरी बरसे पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जो शाम तेरी बरसे पागल कर जाती है। शाम तेरी बरसे पागल कर जाती है। गोरी गोविंद भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता करे सुनासाय गोविंदाय वयो नमः। द्वारका में बड़ी ही शांति। श्री प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए भक्तों अनिरुद्ध जी। जब यह छोटे थे अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए और इनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था। बाणासुर की पत्नी का नाम था भक्तों अनौपम्या। अनौपम्या नाम की पत्नी थी। श्री परीक्षित महाराज जी कहते हैं गुरुदेव प्रद्युम्न का यह जो बाणासुर है यह तो एक दैत्य है। तो गुरुदेव बोले हाँ। बोले फिर अनिरुद्ध जी का विवाह उषा से कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दुश्मनों पर दुश्मन बढ़ते हैं गोविंद के। बोले उनका भी हरण हो गया था। बोले गोविंद पुत्र का हुआ तो हुआ, पौत्र का भी हो गया। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि बाणः पुत्र सज्येष्ठो बले वामन रूपाय हरये दायो में दोणी। राजा बलि का पुत्र बाणासुर शिव जी का बड़ा ही भक्त था। उसका नगर श्रवण नामक रमणीक पुर में राज्य किया करता था। भगवान शिव की तपस्या से उसने अनन्य शक्तियां प्राप्त कर ली। सहस्त्रबाहुर्वाधीनो तांडवे तोषयं मृगं। भगवान शिव का तांडव करके सहस्त्र भुजाएं प्राप्त कर ली थी उसने। सहस्त्र भुजाएं प्राप्त कर ली, 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली। अब बाणासुर के हाथों में खुजली होने लगी कि मुझसे कोई ऐसा वीर नहीं मिल रहा जो मुझसे युद्ध कर सके। शिव शंकर ने कहा बाणासुर तेरा अंत भी होगा, इस शक्ति का अंत भी होगा। बोले महाराज मुझे ज्ञात कैसे होगा? बोले यह मैं ध्वजा दे रहा हूं तुझे, तू अपने मयूर पर लगा देना ऊपर। और जब वह बलि आ जाएगा
तेरी सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला, तब यह ध्वज गिर जाएगा, नीचे झुक जाएगा। शिव भगवान कह करके अंदर ध्यान हो गए। बोले महाराज तपस्या बहुत की है, अगर मुझे मेरे ऊपर कभी मुसीबत पड़ेगी तो आपको भी हमारी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। शिव भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। धीरे धीरे समय बीता। बाणासुर की पुत्री उषा थी, बड़ी ही योगिनी थी। उसने एक बार क्या देखा, तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रधुम्मनिना रतेमो। उसने स्वप्न में प्रधुम्मन जी का देखा, दर्शन किए। कन्या लभत कांतेनो प्रगद्रोष्ट सुतेनो सा। जैसे उसने स्वप्न में प्रधुम्मन जी को देखा और मन से उनके साथ में उसने विवाह कर लिया। अब तो उसको चाह बढ़ गई, उकलाहट बढ़ गई। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमसे प्रेम करता है, तो उसे देखने की जागृति बढ़ जाती है कि कब मैं उसके दर्शन कर पाऊं, कब मैं उसके दर्शन कर पाऊं। तब उषा ने अपनी सहेली को बुलाया। सुखदेव जी कहते हैं वाणस्य मंत्रे कुंभांड से चित्रलेखा च तत्सुता। एक एक श्लोक में, भागवत जी के एक एक श्लोक में पूरी कथा विस्तारित है। सिर्फ शब्दों पर ध्यान करें, क्योंकि अगर आपने कथा पर ध्यान नहीं दिया तो यही एक दिन वृथा बन जाएगी। कि किस प्रकार से छल करने से क्या होता है, हम क्या हैं, आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, पति क्या है, पत्नी क्या है, ये हमें सब भागवत से प्राप्त होता है। आत्मा का दर्पण है, शीशा है, दिखाता है कि हमें दाग कहाँ लगा है अंतःकरण में। वह दाग क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो दाग है चेहरे का। जब दाग दर्पण में हम चेहरा देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो अच्छे से क्रीम लगाते हैं, फेस अच्छा हो हमारा, हाथ से लगाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं साफ हो जाएगा, हाथ चलाने पड़ेंगे। इसलिए यह श्रीमद् भागवत रूपी दर्पण हमारी आत्मा का दर्पण है। वह बताता है कि गलत काम क्या है, क्या अच्छा है। उस पर चलना ना चलना वो उस जीव की इच्छा होती है। अगर उसने कुछ इंद्रियों को जीत लिया तो वह सतमार्ग पर चला जाएगा। तो भक्तों सबसे बड़ा तो काम होता है, जिसने काम को कंट्रोल कर लिया। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि हर स्त्री पतिव्रता होना चाहिए, हर पुरुष पत्नी वृत्त होना चाहिए कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और को ना देखे। तब परीक्षित महाराज जी कहते हैं अगर वो बाजार जाएगा, आंखें हैं देखेगा तो सही। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अगर हमारी विरोधी से जो है तो उसे अपने भाई के हिसाब से देखें, अपनी बहन के हिसाब से देखें। जो हमसे बड़ा है उसे माँ का दर्जा दें, तो जो हमसे छोटा है उसे पुत्र रूप में देखें। तब वह मुक्ति का मार्ग हो जाता है, नहीं तो अधोगति में पड़ा रहता है, प्रसाद योनि में जाना पड़ता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि आज अपनी सहेली को बुलाया। सखी पृच्छतु सखी मोसा कौतूहल समन्विता। भक्तों, कुंभांड बाणासुर के मंत्री थे। कुंभांड की पुत्री थी चित्रलेखा, बड़ी ही योगिनी थी।
बड़ी ही योगनी थी, बड़ी ही योगनी थी। तुरंत श्री उषा ने कहा कि बहन, मेरे इस हृदय में ग्रह की पीड़ा जाग रही है, बहुत कोलाहल हो रहा है, तुम जाकर के और मेरा काम कर दो। मैंने जो प्रतिबिंब देखा है निद्रा में, तुम जानती हो योगिनी, उसे मेरे सामने लेकर के आओ। किस 62वें अध्याय में बाणासुरो बलवान बांध लियो अनरोति को, सो सब कहो बखानो। प्रद्युम्न को चित्र लिखा द्वारका से सोते में उठा करके लेकर के आती है और उषा ने छुप करके अलग महलों में उसके साथ में प्रेम करने लगी। तो जिस समय तो 4 महीने बाद नारद जी ने कृष्ण से कहा, यहाँ पर द्वारका में सब खोज रहे हैं प्रद्युम्न को, पुत्र अनिरुद्ध को, कि कहाँ चला गया मेरा पौत्र। जब कहीं नहीं मिला तो 4 महीने बाद श्री नारद जी का द्वारका में आगमन हुआ। बोले, हे द्वारकाधीश, आपको मालूम नहीं है आपका पौत्र बाणासुर के यहाँ पर कैद है। बोली, अच्छा। रथ पे आरोहण हुए, सेना को लेकर के चल दिए। जैसे ही बाणासुर के उस क्षेत्र में पहुंचे, ध्वजा टूट करके नीचे गिर पड़ा। संग्राम होने लगा। भगवान श्री द्वारकाधीश ने एक एक करके सहस्त्र भुजाएं काट दी। शिव शंकर भगवान आते हैं बाणासुर की तरफ से। शिव और कृष्ण का युद्ध चलने लगा। तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आदि देव जगत कारम शिवम सत्यम सुंदरम आसितोष शशांको शेखरो चंद्र मौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा निर्वकार ओंकार तनासी तुम्हें देवाधिदेव जगत सारे जगो प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरम। शिवम सत्यम सुंदरम, शिवम सत्यम सुंदरम। तब गोविंद को समझाया, तुम ही ब्रह्म परम ज्योतिर्मूढ़म ब्रह्मांड वांगमयी यम पश्यन्ति मलात्मानो आकाश भव केवलम। हे बाणासुर, ये पर ब्रह्म परमात्मा है, तूने पहचानने में गलती कर दी, इसलिए तू अपनी पुत्री का विवाह और श्री प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध से कर दो। द्वारकाधीश वहां से अपने पुत्र का विवाह कर संपन्न करके और पुनः वापस द्वारका को आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का दूसरा विवाह भोज कटकपुर की राजा थे रुक्मन की पुत्री रोचना से हुआ। बलराम जी के साथ में रुक्मी ने धूत क्रीड़ा की। उसी समय एक राजा था कलंक देश का, उसने छल करने लगा। जैसे ही बलराम ने छल देखा, तुरंत रुक्मी का वहां पर जो रुक्मी भाई था उसका वहां पर उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की